हेलो स्टूडेंट्स आज जो आपकी ये वीडियो आपके चैप्टर 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अनसॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की है, जिसमें आपको हर एक टॉपिक का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व किया हुआ समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम कैलकुलेशन करनी है हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, और हमें यहाँ पर कंडीशन दी हुई है व्हेन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी आर गिवन, कि आपको प्राइस भी दिया हुआ है और क्वांटिटी भी गिवन है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 100 यूनिट्स to 200 units when the price decrease from rupees 12 to rupees 10. Calculate the elasticity of demand. हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो फॉर्मूला है वो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू है। जहाँ भी डेल्टा आ जाए मीन्स वहाँ पर चेंज किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो यूनिट्स में था वो पहले 100 यूनिट था, उसके बाद 200 यूनिट कर दिया गया। तो डेल्टा क्यू की जगह हमने क्या लिखा 200। प्राइस हमारा 12 था, उसके बाद हमारा प्राइस डिक्रीज होकर 10 हो गया। तो डेल्टा पी की जगह हमने क्या लिखा है 10 इंटू 12 अपॉन 100। तो जो हमारा पहले था वो हमने 12 अपॉन 100 कर दिया। हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है, हमें यहाँ पर कट करना है इसको। ठीक है, तो आपने देखा है मैंने कैलकुलेशन क्यों हुआ है 200 से 100 टाइम -2 आ गया, और ये हमने 2 के टेबल से 5 के टेबल से कर दिया। 5 2 = 10, और यहाँ पर आ जाएगा ये 2 के टेबल से कि 2 3 = 6। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो -6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कैलकुलेशन ऑफ प्राइस और क्वांटिटी। जब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेशन करनी है प्राइस और क्वांटिटी की, और इसमें दिया हुआ है व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन, कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वेश्चन में दी गई हो। अ कंज्यूमर बाय 160 यूनिट्स ऑफ ए गुड at a price of 8 per unit, price falls to rupees 6 per unit. How much quantity will the consumer buy at the new price if price elasticity of demand is -2? तो Q क्या हो गया 160 यूनिट, Q1 हमें निकालना है, P हमारा 8 पर यूनिट है, और न्यू प्राइस हमारा जो हमारा प्राइस कम होकर हुआ था वो P1 कहलाएगा, और वो हमारा 6 है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें दी हुई है -2। सेम फॉर्मूला रखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -2 इजिकल टू डेल्टा क्यू हमें निकालना है, तो डेल्टा पी की जगह हमने 6 रखा है क्योंकि हमारा चेंज होकर प्राइस जो है वो 6 था। पी हमारा 8 है इंटू 160, इसको भी हमने कट कर दिया। 8 2 = 16, 0 आ गई। तो 20 इंटू 20 × 6 × 2, तो हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो 240 यूनिट्स आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। लेकिन ये क्वेश्चन कब करना है, जब हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन हो, मीन्स क्वेश्चन में दिया हो। ठीक है, अब बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में हमें क्या करना है, एज अ रिजल्ट ऑफ 5% फॉल इन द प्राइस ऑफ अ गुड, कि 5% प्राइस कम हो रहे हैं, इट्स डिमांड राइज भी 12%, और डिमांड 12% बढ़ रही है। फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला, परसेंटेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन डिमांड कितनी है 12%, और प्राइस हमारा कितना है 5%। हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा -2.4। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आपको कर भी देखने हैं अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज गिवन, कि जितना भी हमारा कैलकुलेशन करनी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, और जितना भी हमारा टोटल एक्सपेंसेस हुआ है वो हमें गिवन हो। तो एज प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी फॉल्स फ्रॉम ₹7 पर kg to 5 per kg, the total expenditure on it increase from ₹3,500 to ₹6,250. फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर भी हमें फाइंड आउट करनी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो P = 7 पर kg, P1 5। ठीक है, डेल्टा Q डेल्टा P हमें क्या दिया हुआ है
2, अब वो डेल्टा पी हमारा 2 कैसे आया, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये प्राइस चेंज हो गया। इनिशियल एक्सपेंसेस 3,500 और इंक्रीज होकर वो 6,250 हो गए। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें निकालनी है। सो स्टूडेंट्स, पहले हम क्या निकालेंगे, क्यू, क्योंकि हमारा जो इनिशियल प्राइस है वो 3,500 है और ओल्ड प्राइस भी हमारा 7 है। तो इसको डिवाइड कर देंगे, 7 5 ज़ा 35, 500 आ जाएगा। Q1 होगा हमारा 6,250 अपॉन न्यू प्राइस से जो हमारा P1 है उससे डिवाइड कर देंगे तो 1,250 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें निकालना है चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी में हम क्या करेंगे, डेल्टा Q निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा 12,050 में से -500 लेस करेंगे तो 750 आ जाएगा। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, उसका सब में फॉर्मूला सेम होगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। तो 750 अपॉन डेल्टा P कितना निकाला था 2 इंटू P कितना है 7 और Q कितना है 500। तो हम इनको 25 के टेबल से काउंट करेंगे, 25 2 ज़ा 50 और 25 3 ज़ा 75। तो 7 इंटू 3 अपॉन 2 2 ज़ा 4, तो 21 अपॉन 4 माइनस 5.25 आपका आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो के साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, वो क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की कोशिश करना, अपनी नोटबुक में करना और खुद से प्रैक्टिस भी करना। ठीक है, थैंक यू।